नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं फिर से सुचारू, चिकित्सा मंत्री ने किया अस्पतालों का निरीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में देहदान करने वाले परिवारों का करेंगे सम्मान। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने के बाद राहत, सरहदी जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कल हुए डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज चिकित्सा सेवाएं फिर से सुचारू हो रही हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सहित चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर उनका हाल जाना। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। हर स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को हर स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बीच सरकारी रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ ही निजी चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार से कल चिकित्सा सेवाएं प्रभावित रहीं। विभिन्न शहरों में केवल आपातकालीन सेवाएं ही संचालित रही। एक दिन की इस हड़ताल की घोषणा भारतीय चिकित्सक संघ आईएमए ने की थी। इस बीच मामले को लेकर सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से कोलकाता में पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसी की एक टीम अस्पताल जबकि एक अन्य टीम गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय के स्थान की जांच कर रही है। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाया जा सके। श्री मोदी को लिखे पत्र में संघ ने कहा है कि अस्पताल में दुष्कर्म मामले की जांच निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पीड़ित पक्ष को शीघ्रता से न्याय मिलना चाहिए। संघ ने पीड़िता के परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। श्री सिंह चेन्नई में समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक एयर एन्क्लेव का उद्घाटन भी करेंगे। समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई केंद्र से खासकर तटवर्ती इलाकों के समुद्री जल में तेल और रसायन के रिसाव से निपटने में मदद मिलेगी। पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पशुओं में वर्ष 2030 तक खुरपका और मुंहपका रोग के खात्मे के लिए विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। श्री सिंह ने कहा कि पशुधन देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खुरपका और मुंहपका के कारण हर साल लगभग 24,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इन पर नियंत्रण से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। श्री सिंह ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि सभी पशु टीके घरेलू स्तर पर बनाए जाते हैं और अब भारत टीका निर्यात करने की स्थिति में है। बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे।
कल संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। ये दिन विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार और आमजन में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी और डीडी राजस्थान पर प्रदेशवासियों के नाम संबोधन देंगे। डीडी राजस्थान पर इसका प्रसारण शाम 6:55 पर और आकाशवाणी से शाम 7 बजे किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे जयपुर में दधीची देहदान समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में देहदान करने वाले परिवारों का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति राजभवन भी जाएंगे और राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े से मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा के सांगोद में लाडली बहना कार्यक्रम में भाग लिया और महिलाओं से राखी बंधवाई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सभी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर संकल्पबद्ध होकर काम किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने और स्वरोजगार अपनाकर लखपति दीदी योजना का लाभ लेने का आह्वान किया। कोटपूतली बहरोड के अनंतपुर स्थित सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में कल 48वें कांस्टेबल बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजित पासिंग आउट परेड में 1000 से अधिक जवानों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस दौरान बल के महानिरीक्षक अजय कुमार ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों का मनोबल बढ़ाया। 24 सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जवानों को विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित और कर्तव्य परायणता के लिए तैयार किया गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना के जोन 8 में बिना अनुमति वाहनों के प्रवेश और पर्यटकों के घूमने पर वन विभाग ने कार्रवाई कर 12 वाहनों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उप वन संरक्षक ने बताया कि बीते दिनों घटना का वीडियो वायरल होने पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि मानसून के चलते अभ्यारण्य में 30 सितंबर तक पर्यटन गतिविधियां बंद हैं और भारी बारिश के कारण जोन 6 से 10 में भी सफारी पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी कुछ टूर ऑपरेटरों द्वारा पर्यटकों को भ्रमण कराने की शिकायतें सामने आ रही हैं। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने से राहत मिली है। पूर्वी जिलों में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश का सिलसिला कल रुक गया और धूप खिलने से लोगों ने जरूरी काम निपटाए। पश्चिमी जिलों में कल कुछ जगह पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में बने परिसंचरण तंत्र का असर अब हल्का पड़ गया है। तंत्र के पाकिस्तान की ओर खिसकने से इसके असर से जैसलमेर जिले में कहीं कहीं तेज बारिश हुई है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि नाचना क्षेत्र में हुई तेज बारिश से 10 ढाणियों में जल भराव हो गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहां बीते 24 घंटों के दौरान 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में भी कल शाम अच्छी बारिश हुई। जिले के मिर्जेवाला, सादुलशहर, श्रीकरणपुर और सूरतगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में तेज बारिश दर्ज की गई। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी जलग्रहण क्षेत्र में हो रही अच्छी बारिश से नदी में पानी की आवक बढ़ गई है। हरियाणा के ओटू हेड से छोड़ा गया 6300 क्यूसेक पानी कल जिले में प्रवेश कर गया। टिब्बी क्षेत्र में पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। नदी में पानी बढ़ने से टिब्बी से भद्रकाली मंदिर तक का रास्ता बंद हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी आने के साथ ही अधिकांश जगह पर धूप खिले रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार कोटा और उदयपुर संभाग में 24-25 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं फिर से सुचारू हो रही हैं। चिकित्सा मंत्री ने अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में देहदान करने वाले परिवारों का सम्मान करेंगे। और प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने के बाद राहत मिली है। सरहदी जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।